आते हैं तो कुछ घोषणा हो जाए तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा, तसल्ली होगा कि साहब श्री ने जो कहा उस काम को किए। किसी को मनता है कि मैं भजन आज ये गाऊंगा, किसी का मनता है कि आज मैं सुनने की मनसा में मैं जा रही हूँ, आज कुछ भी नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, मैं वहाँ जाके सिर्फ सुनूंगी भाई बहन की जैसे। या कुछ की मनसा है कि वहाँ हम बात करेंगे, जितना मैंने सुना और समझा अपना समझ भर हम भाई बहन से बात करेंगे। अभी साहब की नकल की विषय में मेरा बता रहे थे और यही चीज साहब की मुख बाणी से मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा था साहब श्री ने कि आप हरिंद्रानंद का नकल तो कर सकते हो, टोपी लगा सकते हो, पैजामा कुर्ता पहन सकते हो, आप शिव से सुंदर, मुझसे भी सुंदर आप शिव की बात कर सकते हो, लोगों को शिव गुरु से जोड़ भी सकते हो, आप हर काम कर लोगे। पर जो हरिंद्रानंद का भाव अपने गुरु अपने शिव के लिए जो है वो तुम कहां से लाओगे? क्योंकि मेरा भाव उस शिव से निस्वार्थ था, जो हम आप कहते हैं निश्चल, कि साहब श्री की तरह हमारा आपका मन निश्चल हो गया है। अक्सर चर्चा के दरमियान हम भी बोलते हैं, सारे भाई बहन भी बोलते हैं, जो बच्चा 5 साल की होता है उनमें कोई छल नहीं होता, उनका मन स्वतः भगवान के स्वरूप में होता है और उनको मन में ऐसा कोई बात नहीं रहता है, वो जो भी बोलेगा जो भी कहेगा वो मन से कहेगा। साहब श्री यही चीज को तो कहे कि उस शिव से मन से जुड़िए ना। जैसे शिव दिखाई नहीं देते फिर भी मस्जिद जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वार जाते हो, गिरजाघर जाते हो, देवघर जा रहे हो, आप उनकी तस्वीर को देखते हुए पूजा कर रहे हो। ऐसी नहीं है कि हरिंद्रानंद शरीर में नहीं है तो मैं नहीं हूँ, मैं शरीर में हूँ भी। अगर मन से तुम मिलते हो तो मैं आता हूँ, तुम बुलाते हो तो मैं आता हूँ, तुम भोजन करने के लिए भी बुलाते हो तो मैं भोजन खाने के लिए भी आता हूँ। मनसा होना चाहिए। साहब श्री ने महादेव को यही चीज तो कहे थे। आज किताब मंगैया भी किताब की बातें चली थी, किताब भी साहब श्री लिखे हैं। हो सकता है किताब पढ़ते पढ़ते दूसरों को मन नहीं समझे, पर हमारा आपका मन तो दीदी जरूर समझेगा। उसमें साहब श्री के यहाँ रोज चर्चा हुआ करता था और रोज चर्चा में एक दिन उदय नाम के गुरु भाई थे जो मधेपुरा के थे और उन्होंने साहब के घर पे रसगुल्ला लाए चढ़ाने के लिए 2 मटकुरी और दीदी माँ को कहे कि माँ इनको थोड़ा सा महादेव के नजदीक प्रसाद को चढ़ा दिया है। चर्चा हुई, बातें ढेर सारी चली और साहब श्री उस दिन मजाक से बोले, मस्ती से कि सब लोग मेरे घर को मंदिर बना दिया है, लोग आता है प्रसाद करता है, चढ़ा दीजिए साहब, चढ़ा दीजिए दीदी। तो हम भी अगले महीने से जो मुझको तनख्वाह मिलेगा, अभी रात में लिखा होगा तनख्वाह मिलेगा तो मैं भी महादेव को रसगुल्ला 20 रुपया को कीन के दूंगा। उस घड़ी 20 रुपया का 50 पीस रसगुल्ला मिलता है। साहब श्री ने उस घड़ी मधेपुरा में थे, वहीं वो ड्यूटी कर रहे थे और अरुणा होटल है, अरुणा होटल की जो मालिक थे उनका नाम था भूल गए। उस घड़ी साहब श्री ने कहा कि फर्स्ट बार मैंने भी दीदी माँ ने उस रसगुल्ला को 2 पीस निकाल के साहब को दिए थे खाने के लिए। साहब खाते खाते मुस्कुराते कहे जब मुझको भी तनख्वाह अगले महीना मिलेगा ना तो मैं भी महादेव को रसगुल्ला चढ़ाऊंगा। अगले महीना आया, साहब को तनख्वाह मिला, 20 रुपया को उन्होंने अरुणा होटल पे गए, उन्होंने एक मटकुरी में 50 पीस रसगुल्ला दिए साहब को, ले जाने के लिए साहब चढ़ाए। साहब 3 महीना तक तो याद रहा, साहब 3 महीना तक उन्होंने घर में रसगुल्ला लेके आए, चढ़ाए, 2 महीना चढ़ाए, तीसरा महीना में उन्होंने भूल गए। अब दीदी माँ को याद रहा, अब साहब को वो कह रहे हैं कि साहब अब भी बात तो महादेव को आप रसगुल्ला नहीं चढ़ाए, तनख्वाह का रुपया भी तो खत्म हो गया, आप तनख्वाह उठाए पर महादेव को रसगुल्ला नहीं चढ़ाए।